जय गौ माता, जय गोपाल। आज हम गौ सेवा का साक्षात जो फल है उसका वर्णन करने जा रहे हैं। बहुत दिनों की बात है कि एक दिन एक सन्यासी एक ब्राह्मण सद्गृहस्थ के घर अतिथि रूप में पधारे। उस परिवार में 2 ही आदमी थे, पति और पत्नी। परिवार में कोई कमी ना थी, दोनों ही धर्माचरण में लगे रहते थे, परंतु संतानहीन होने के कारण बड़े दुखी रहते थे। ब्राह्मण दंपत्ति ने खूब आदर सत्कार करते हुए सन्यासी को घर में टिकाया और यथासाध्य उनकी सेवा की। उन दिनों सब लोगों के मनों में साधु सन्यासी के प्रति विश्वास और भक्ति का भाव था। आजकल थोड़ा उसमें कमी आई है। दूसरी ओर साधु लोगों में भी उस समय अपने वेश के अनुसार ही आचरण भी था। आज उसमें भी कमी आई है कि आचरण वैसा नहीं, व्यवहार नहीं, बातचीत, विवेक नहीं। तो इसमें कमी होने के कारण आज वो स्थिति नहीं, विश्वास और भक्ति भाव साधु सन्यासियों के प्रति कम हो गया। भोजन आदि के बाद विश्राम कर लेने पर सन्यासी के साथ नाना प्रकार की सत्संग होने लगता। गांव के दूसरे लोग भी साधु के दर्शन के लिए आते। बातचीत के सिलसिले में ब्राह्मण की अनुपस्थिति में एक आदमी ने कहा, गांव में इस ब्राह्मण दंपति के समान सत्यवादी, नम्र प्रकृति, धार्मिक, अतिथि सेवा करने वाला प्राय देखने में नहीं आता। किंतु दुख की यह बात है कि इनको संतान नहीं हुई। न जाने भगवान इस प्रकार के धर्मात्मा के ऊपर क्यों अप्रसन्न हैं, क्यों नहीं प्रसन्न होते। दूसरे दिन प्रातःकाल साधु ने अन्यत्र जाने की इच्छा प्रकट की, कहीं और चले गए साधु महात्मा। किंतु ब्राह्मण ने कहा, आप गृहस्थ के घर अतिथि हैं, भोजन बिना किए आप कैसे जा सकते हैं। दोपहर को भोजन करके विश्राम करने के बाद आपको जहाँ जाना हो वहाँ जाइएगा। सन्यासी राजी हो गए। इससे ब्राह्मण दंपति ने प्रसन्न होकर उनको प्रणाम किया। साधु ने यह कहकर उन्हें आशीर्वाद दिया कि तुम लोगों को पुत्र का मुँह देखने का सौभाग्य प्राप्त हो। ब्राह्मण ने किंचित आश्चर्यपूर्वक इस प्रकार के आशीर्वाद का कारण पूछा। साधु ने बताया कि अतिथि सेवा के द्वारा भगवान नारायण प्रसन्न होते हैं। तुम लोगों के इतने दिनों के अतिथि के सत्कार के फलस्वरूप अब तुम पर भगवान स्वयं प्रसन्न हो गए हैं। मुझे निमित्त बना करके मेरे मुख से यह प्रदान कर रहे हैं। तुम लोग इस वरदान को सत्य मानो। और ब्राह्मण ने और भी विस्मित हो हाथ जोड़कर पूछा, इस समय हमारा कर्तव्य क्या है। साधु ने उत्तर दिया, गो सेवा करो। साधु यथा समय ब्राह्मण के घर से चले गए और ब्राह्मण दंपति एक ब्याई हुई गाय लेकर उनकी सेवा में लग गए। गाय को प्रातः काल स्नान कराते, नई नई घास खिलाते और सुंदर पकाया हुआ अन्न, नाना प्रकार के सुंदर सुंदर शस्य मतलब घास फूस उसे सुंदर भाव से खिलाते और गौ माता को तृप्त करने का प्रयास करते। इस प्रकार गौ सेवा करते उनके दिन बीतने लगे। ब्राह्मणी गौ के चरण धोकर उनको अपने केशों में पहुँचती, चरणोदक मस्तक पर लगाती और पान करती। संध्या के समय गौ गृह में दीप जलाती और उसके लिए तृणों की कोमल शैया तैयार कर देती। खूब लड़के उठकर गौ के घर को साफ करती। इस प्रकार की सेवा से थोड़े ही दिनों में गौ माता की कृपा से गौ माता, गाय और उसका बछड़ा दोनों सुंदर हृष्ट पुष्ट दिखलाई देने लगे। आश्चर्य की बात यह हुई कि कुछ ही दिनों के बाद ब्राह्मणी के गर्भ के लक्षण दिखाई देने लगे। समय आने पर उनको एक बालक उत्पन्न हुआ। सारे गांव में आनंद का जैसे स्रोत ही बहने लगा। सबको उस साधु के आशीर्वाद की बात याद आई। फल यह हुआ कि बहुत लोग गौ सेवा में लग गए। तो देखिए, ये कथा हमें यह बताती है कि सभी गौ सेवा में लग गए। जब एक व्यक्ति की गौ सेवा से इस प्रकार से उनके जीवन में परिवर्तन आया। और एक सुंदर कथा और आप जानते हैं दिलीप जी की, उसका भी हम चर्चा कल करेंगे। जय श्री कृष्ण, जय गौ माता, जय गोपाल।